Hello students, we are going to solve question number 3 of exercise 8.1. In this question we have been given value of sine A which is equal to 3 upon 4. Clear? And you have to find the value of cos A and tan A. सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप साइन ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, रेशोज होती है। इसमें फर्स्ट आपकी जो p अपॉन एच है इसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। b अपॉन एच को हम क्या कहते हैं, कॉस। और tan हम किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस को। यानी कि आपका जो साइन a है वो कितना है, p अपॉन एच है, यानी कि 3 अपॉन 4। क्लियर? 3 अपॉन 4 क्या है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आपको पाइथागोरस थ्योरम का तो पता ही है स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है, 4। क्लियर? और आपको परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 3। बेस आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि बी का स्क्वायर। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम सपोज करेंगे इन चीजों को। लेट परपेंडिकुलर बी इक्वल टू 3x। क्लियर? हमने परपेंडिकुलर को क्या मान लिया, 3x मान लिया। आप 3k भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। 3z भी यूज कर सकते हैं। आप h को क्या लेंगे, 4x ले लेंगे। आपको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए आपने h स्क्वायर क्या ले लिया, 4x का स्क्वायर ले लिया। 3x का स्क्वायर आपने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर को ले लिया। 4 into 4 will be 16x का square which will be equal to 3 into 3 will be 9x square plus b square. 16x square minus 9x square will be 7x square which will be equal to b square. Now b will be equal to root 7x square. तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, रूट 7x आ जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर आपका किससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 7 आपका जो है वो प्राइम फैक्टराइज नहीं होता, इसलिए आपको रूट 7 एज इट इज लिखना है। सिर्फ आप x स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, x में, लेकिन आप रूट 7 को कन्वर्ट नहीं कर सकते 7 में, क्योंकि रूट 7 इज नॉट हैविंग एनी प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। क्लियर? रूट 7 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, इसलिए आप रूट 7 को एज इट इज लिखेंगे। तो आपका बेस क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बेस विल बी इक्वल टू रूट 7x। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस ए कितना होता है स्टूडेंट्स, आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। बेस आपका कितना है, रूट 7x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, 4x है। x से x कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, तो आपके पास रूट 7 अपॉन 4 क्या आ गया, कॉस ए आ गया। कॉस ए क्या आ गया, रूट 7 अपॉन 4 आ गया। आपके पास tan a की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर जो है आपके वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका 3x है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, आपके पास 3x गिवन है। बेस आपने कितना फाइंड आउट किया था, रूट 7x। x से जब आप x कैंसिल आउट कर देंगे तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ जाएगा, 3 ओवर बेस कितना है, रूट 7। सो 3 ओवर रूट 7 क्या आ जाएगा आपका, tan a की वैल्यू आ जाएगी। सो cos a की जो आपके पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है, रूट 7 अपॉन 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a, रूट 7 अपॉन 4। और tan a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 ओवर रूट 7। दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से बेस को फाइंड आउट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, cos a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को अप्लाई किया। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को
फाइंड आउट करने के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को अप्लाई किया cos a के लिए, जो कि आपका √7/4 वैल्यू आ गई। tan a के लिए आप परपेंडिकुलर ओवर बेस को अप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 3/√7। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए कि P आपका जो है पंडित, B आपका क्या है बद्री, अगेन आपका P प्रसाद, H आपका हर, अगेन H हर, B फॉर भोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले is the value of the trigonometric ratios which you are going to apply in this question. Clear? If you have any doubt related to this question, just ask me in the comment box. Thank you, students.